Hey, welcome back. I am Dev sir from Yesterday Point in अयोध्या। बच्चों, यस्टडी पॉइंट इन अयोध्या का टारगेट ये है कि बच्चों को पढ़ाया नहीं बल्कि सिखाया जाए। यदि आप लोग अधिक सफलता हासिल करना चाहते हो या सक्सेस होना चाहते हो या अच्छे मार्क लाना चाहते हो, तब यस्टडी पॉइंट इन अयोध्या को आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि हम जो वीडियो प्रोवाइड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बच्चों, पिछली क्लास में हमने बात किया था कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, उसके एग्जाम्पल के बारे में बताया था। हर एक एंगल से हमने आपको प्रयास किया था समझाने का। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन के बारे में हम आपको बताएंगे कॉमन नाउन होता क्या है, कॉमन नाउन पहचानेंगे कैसे, कॉमन नाउन क्या चीज़ है। तो आप इतना जानिए, आप दुनिया में जो कुछ भी आप देखते हैं वह 90% आपका कॉमन नाउन होता है। 90% क्या होता है बच्चों, आपका कॉमन नाउन होता है और 10% आपका अदर नाउन है जो आपको सिखाया जा रहा है या सिखाते भी रहेंगे। अब बच्चों हम ये देखेंगे कि कॉमन नाउन होता है। अब कॉमन नाउन आप जो भी चीज़ देखते हैं कॉमन नाउन, जैसे आप इस पेन को देख रहे हैं, पेन भी कॉमन नाउन, किंतु आप इसी का एक खास नामकरण कर दें। जैसे आप बोले कि हमें चाहिए रेनॉल्ड्स का पेन, तब आपका वह खास नाम हो जाएगा जो कि आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। आप इसी पेन को किसी ग्रुप में एकत्रित कर दें, जब आपका एक समूह बन जाएगा जो एक कलेक्शन को शो करेगा, जो नाउन, वह नाउन आपका कलेक्टिव नाउन होता है। किंतु जब हम इसी नाउन को यूज मिलाएं, क्या बच्चों, यूज मिलाएं, तब जब हम उसका यूज करते हैं तो वो आपका नाउन हो जाता है मटेरियल नाउन। वह नाउन जिसे आप न देख सको, न छू सको, केवल महसूस कर सकते हो, वह नाउन आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन। बट लेकिन बच्चों, हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कॉमन नाउन के बारे में कि कॉमन नाउन होता क्या है। इसके डिफिनेशन के बारे में हम जानेंगे और इसके एग्जाम्पल के भी बारे में सीखेंगे। बहुत सारी चीज़ें हम आज सीखने वाले हैं। आज के जो टॉपिक है ना बच्चों, वो बहुत ही धमाकेदार है, बहुत ही मज़ेदार है। कॉमन नाउन आप सीख गए ना तो समझो सारा नाउन आपका सीख गए, क्योंकि कॉमन नाउन ही आपका मेन नाउन है। यदि कॉमन नाउन आप नहीं सीख पाते हैं तो अदर नाउन आप नहीं सीख पाते हैं, क्योंकि कॉमन नाउन से सारे नाउन का जन्म होता है। आप कह सकते हैं कि कॉमन नाउन इज द मेन नाउन। चलिए बच्चों, हम इसके डिफिनेशन के बारे में जानना चाहते हैं। चलिए बच्चों, हम कॉमन नाउन का डिफिनेशन, पहले हेडिंग डाल लीजिए, उसके बाद डिफिनेशन लिख लीजिए। चलिए बच्चों, साथ ही साथ लिखिए। डिफिनेशन लिखते हैं बच्चों हम इसके। इट शोज द कास्ट, क्या बच्चों, कास्ट एंड क्लास, क्या बच्चों, इट शोज द कास्ट एंड क्लास, यह जाति और वर्ग को दिखाता है। क्या बच्चों, यह जाति और वर्ग को दिखाता है। क्या बच्चों, यह जाति और वर्ग को दिखाता है। इट शोज द कास्ट एंड क्लास, यह जाति और वर्ग को दिखाता है। अब एग्जाम्पल जो मन के वह लिख लीजिए। टेबल, चेयर, फैन, गर्ल, बॉय, हाउस, डॉग, इटीसी, जो मन कहे वो लिख लीजिए। टेबल, चेयर, फैन, गर्ल, बॉय, इटीसी, जो मन कहे वो लिख लीजिए। चलिए बच्चों लिख देते हैं, आप लोग भी लिख लीजिए। एग्जाम्पल है आपका बच्चों, टेबल, चेयर, हाउस, गर्ल, GIRL, गर्ल, बॉय, डॉग, etc, जो मन केवल लिख लीजिए। पूरी दुनिया ही कॉमन नाउन, जितना एग्जाम्पल डालना हो आप लोग डाल सकते हैं। चलिए बच्चों, लिख लिए सारे बच्चे। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग। ले लीजिए बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए बच्चों, अब इतना तो आपको बेसिक नॉलेज था ही। हम यहाँ पर बात करेंगे कि कॉमन इरर क्या होता है। कॉमन नाउन में कॉमन इरर को हम कैसे पहचानेंगे। यदि आप कॉमन इरर पहचाना सीख गए तो हर एक कंपटीशन को आप बीट कर जाओगे। इसलिए हम बचपन से, यानी हम आज से स्टार्ट किए क्लास को, या कल से स्टार्ट किए हैं, बचपन से हम आपको कॉमन इरर के बारे में बताने का प्रयास करें कि कॉमन इरर क्या है। चलिए बच्चों, हम सीखते हैं कि कॉमन इरर क्या है। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए बच्चों, कॉमन इरर। क्या बच्चों, कॉमन इरर, हेडिंग डाल लीजिए। COMMON, कॉमन इरर, ERROR,
IROS, इरस। अब कॉमन इरस में हम 4-5 एग्जाम्पल लिखेंगे। चलिए बच्चों लिखिए। पहला एग्जाम्पल है आपका द टीचर इज टीचिंग, द टीचर इज टीचिंग। सेकेंड एग्जाम्पल है आपका बच्चों द स्टूडेंट्स आर रीडिंग। क्या बच्चों? द स्टूडेंट्स आर रीडिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका है स्टूडेंट्स आर रीडिंग। सारे एग्जाम्पल सेम ही है, थोड़ा सा अंतर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका नंबर 4 टीचर इज। चलिए बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा जो था टीचर इज टीचिंग। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा क्या है? ही इज आ टीचर। नेक्स्ट छठा एग्जाम्पल ही इज द टीचर, TEACHER, टीचर। ये इतने सारे एग्जाम्पल हैं, आप लिख लीजिए बच्चों। अब हम इसमें देखेंगे कि इरर क्या है, इस सेंटेंस में इरर क्या है। इरर को हम पहचानने का प्रयास करेंगे। चलिए बच्चे बताइए कि फर्स्ट राइट में कितने बच्चे, बताइए कि सेंटेंस राइट या है रॉन्ग। चलिए बताइए बच्चों। फर्स्ट राइट, अच्छा इतने सारे बच्चे राइट है, ओके। सेकेंड द स्टूडेंट्स आर रीडिंग, सेंटेंस राइट है या रॉन्ग? अच्छा राइट, ये भी राइट है। चलो बच्चों ठीक है, ये भी राइट। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आर रीडिंग, बताइए ये करेक्ट है या रॉन्ग? रॉन्ग है, अच्छा ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल टीचर इज टीचिंग, बताइए सेंटेंस आपका राइट है या रॉन्ग? राइट है, सारे एग्जाम्पल राइट लग रहे हैं, ओके। ही इज अ टीचर, सेंटेंस बताइए राइट है या रॉन्ग है? हमारे बच्चे बताएंगे, बताइए। अच्छा राइट है, ओके। ही इज द टीचर, आपका सेंटेंस राइट है या रॉन्ग? अच्छा ये भी राइट है। चलिए बच्चों देखते हैं क्या राइट है इसमें और क्या रॉन्ग है। पहला एग्जाम्पल है आपका बच्चों द टीचर इज टीचिंग, जो कि यह सेंटेंस आपका एब्सोल्युटली राइट है, आपका एब्सोल्युटली राइट है, यह सेंटेंस आपका राइट है। सेकंड द स्टूडेंट्स आर रीडिंग, ये सेंटेंस आपका जो है वो आपका गलत है। क्या है बच्चों? गलत है। नेक्स्ट एग्जाम्पल स्टूडेंट्स आर रीडिंग, यह सेंटेंस आपका सही है, ओके बच्चों। आगे टीचर इज टीचिंग, जो आपका एग्जाम्पल है सेंटेंस है, ये आपका गलत है। नेक्स्ट एग्जाम्पल ही इज अ टीचर, आपका सेंटेंस राइट है या रॉन्ग? तो बच्चों ये सेंटेंस आपका ये भी सही है। नेक्स्ट ही इज द टीचर, आपका सेंटेंस ये भी सही है। लेकिन आप इन दोनों सेंटेंस में आपका जो पहला सेंटेंस है वो आपका 90% करेक्ट है। और जो चलिए बच्चों हमने कहा ही इज अ टीचर, आपका जो है सेंटेंस सही है वो भी 90%। ही इज द टीचर, ये भी आपका सेंटेंस राइट है लेकिन 10%। अगर हम बात करें बच्चों को सिखाने की दुनिया में, क्वेश्चन पूछने की दुनिया में, तो राइट दोनों है, लेकिन ज़्यादा राइट करेक्ट कौन है वो हम उसको जानने का प्रयास करेंगे। हमने कहा ही इज आ टीचर आपका 90% करेक्ट है, उसके बाद ही इज द टीचर आपका 10% करेक्ट है। इसके बारे में अभी हम आगे डिटेल्स में बात करेंगे, तब तक के लिए आप हमारे वीडियो में बने रहें। चलिए बच्चों पहले हम इस पहला रूल लिखते हैं, पहले एग्जाम्पल की बात करते हैं और सेकेंड रूल लिखिए बच्चों। पहला रूल है आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर कॉमन नाउन, आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर कॉमन नाउन, यानी कॉमन नाउन के पहले आप आर्टिकल का प्रयोग करेंगे या करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल व्हेन कॉमन नाउन, लिख रहे हैं बच्चों, व्हेन कॉमन नाउन इज यूज एज सिंगुलर इट टेक्स आर्टिकल, जब कॉमन नाउन आपका सिंगुलर होगा यानी एक वचन में होगा तब आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। किंतु
व्हेन जब कॉमन नाउन इज यूज्ड एज प्लूरल इट टेक्स नॉर्मली नो आर्टिकल। जब कॉमन नाउन आपका प्लूरल होगा, बहुवचन का होगा, तो सामान्यतया या प्रायः हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। अब देखिए एग्जाम्पल पर आते हैं बच्चों। द टीचर इज टीचिंग। अब अध्यापक यानी टीचर का कार्य क्या है? टीचिंग। क्या बच्चों? टीचिंग पढ़ाने का कार्य है। तो यानी ये सामान्य सी बात है कि जिसका जो कार्य है वही कार्य कर रहा है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे? आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। देखिए बच्चों, हम आर्टिकल का प्रयोग करे हैं। आर्टिकल के बारे में हम आर्टिकल चैप्टर में आपको डिटेल्स ज्ञान देंगे कि आर्टिकल होता क्या है। आगे नेक्स्ट, द स्टूडेंट्स आर रीडिंग। अब ये सेंटेंस आपका गलत है। यदि यह गलत है तो क्यों है? हमने डिफिनेशन लिखा है, जब कॉमन नाउन प्लूरल के जैसा एक्ट करे तब उसके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं नॉर्मली। अब स्टूडेंट का कार्य क्या है बच्चों? पढ़ना। स्टूडेंट का कार्य क्या है? पढ़ना। तो वो पढ़ी तो कर रहा है, अपनी सामान्य सी बात है। यानी हम उसमें नॉर्मली हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। जबकि यहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग द का किया गया है। इस कंडीशन में आपका ये सेंटेंस रॉन्ग है। अगर वही विद्यार्थी मिलकर के बसों में जाकर के आग लगा रहे होते, प्रिंसिपल को उठा रहे होते, तब वह विद्यार्थी आपका मतलब नॉर्मल नहीं रह जाता, कुछ खास हो जाता, जिसके कंडीशन में हम आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए ये आपका सेंटेंस गलत हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल, थर्ड, स्टूडेंट्स आर रीडिंग। अब विद्यार्थी का कार्य क्या है? पढ़ना। अब विद्यार्थी पढ़ रहा है, इसमें नॉर्मली आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया गया है, जिसकी वजह से ये सेंटेंस आपका रॉन्ग हो गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, टीचर इज टीचिंग, जबकि आपका ये सिंगुलर है। हमने कहा व्हेन कॉमन नाउन इज एज सिंगुलर तो इट टेक्स आर्टिकल। इसमें आर्टिकल लगाना चाहिए था आपको, इसमें आपका आर्टिकल लगना चाहिए। इसमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया गया है, जिसकी वजह से आपका सेंटेंस रॉन्ग हो गया है। अगले हम बात करेंगे, ही इज अ टीचर, ही इज द टीचर। अब इसको ये 90% करेक्ट है और ये 10% सही है। इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। इसमें हम कुछ कंसेप्ट बताएंगे। एक चीज़ हम बता रहे हैं बच्चों, आपको कंसेप्ट आ गया ना तो सब कुछ आ जाएगा। इंग्लिश में रूल नहीं होता है, इंग्लिश में रूल नहीं होता है, सिर्फ कंसेप्ट होता है। क्योंकि इंग्लिश एक भाषा है और भाषा का कोई रूल नहीं होता है। आप यहाँ इस तरह से बात कर रहे हैं, अगर आप 10 किलोमीटर की दूरी पर जाकर के देखेंगे कि वहाँ का व्यक्ति दूसरे लैंग्वेज में आपको बात करने के लिए मिलेगा। इसलिए आप इंग्लिश में कोई रूल नहीं, सिर्फ कंसेप्ट होता है। इसलिए आपको हम सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट बताने का प्रयास कर रहे हैं कि कंसेप्ट क्या होता है। चलिए बच्चों, हम देखते हैं कंसेप्ट हमारा क्या है। समझ में आ रहा है बच्चों? तो कहिए हाँ। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छा। हमारे बच्चे मेहनत करके पढ़ रहे हैं। एक बात और, जब हमारे क्लास में बैठो ना तो कापी और पेन लेकर के बैठो। हम जो कुछ भी बताएं, जो कुछ भी बोलें, आप उसको नोट डाउन करते रहो। इससे क्या होगा, आपको पढ़ने में आसानी होगी और समझने में भी आसानी होगी। चलिए बच्चों, यहाँ पर हम लिखते हैं प्रोफेशन। क्या बच्चों? प्रोफेशन। अब प्रोफेशन आपका क्या होता है? ये भी आपका कॉमन नाउन होता है। क्या बच्चों? कॉमन नाउन। क्या बोला हमने बच्चों? प्रोफेशन, ये कॉमन नाउन। अब जैसे सीएम बोलो, डीएम बोलो, पीएम बोलो, कुछ भी बोलो, आपका क्या है? प्रोफेशन कॉमन नाउन। अगर यही कॉमन नाउन आपका, क्या बच्चों? ये कॉमन नाउन आपका सब्जेक्ट के जैसा एक्ट कर रहा हो, क्या बच्चों? सब्जेक्ट के जैसा कार्य कर रहा हो, तब हम प्रीफर किसको करेंगे? द को प्रीफर करेंगे। डबल का मतलब क्या होता है? ये डबल, इसका मतलब प्रीफर। और ए एन सिंगल का मतलब होता है सकते हैं। अब सोच रहे होंगे सर कि प्रीफर क्या है? प्रीफर बता दीजिए। प्रीफर, अब प्रीफर का मतलब होता है ज़्यादा अच्छा। क्या बच्चों? ज़्यादा अच्छा। प्रीफर का मतलब क्या होता है? ज़्यादा अच्छा। तो आप अगर आपका कॉमन नाउन सब्जेक्ट के जैसा एक्ट कर रहा हो तो आप प्रीफर किसको करेंगे? द को प्रीफर करेंगे। और ए और एन को क्या करेंगे? आप सकते हैं, लगा सकते हैं, वो भी 10%। लेकिन जब आपका कॉमन नाउन सब्जेक्ट के जैसा कार्य करा, बट किंतु यदि आपको वही कॉमन नाउन ऑब्जेक्ट के जैसा कार्य करे, किसके जैसा बच्चों? ऑब्जेक्ट के जैसा, तब आप आर्टिकल क्या लगाएंगे? ए एन। तब आप आर्टिकल ए एन का। अब प्रीफर मतलब प्रीफर दे सकते हैं, प्रीफर मतलब लगा सकते हैं।
जब आपका कॉमन नाउन सब्जेक्ट के जैसा कार्य कर रहा हो तो आर्टिकल दी का प्रयोग करेंगे। चलिए बच्चों हम आते हैं अपने एग्जाम्पल पर। ही इज अ टीचर। अब यहाँ पर टीचर आपका क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के जैसा कार्य कर रहा है तो 90% आपका आर्टिकल लगाना क्या उचित होगा, ए और एंड। जब आपका कॉमन नाउन ऑब्जेक्ट के जैसा कार्य करे तो आर्टिकल ए लगाना ज़्यादा अच्छा होगा। यानी आप किसको प्रीफर करेंगे, ए या एन में से कोई एक। आगे ही इज द टीचर। जब आपका वही कॉमन नाउन ऑब्जेक्ट के जैसा कार्य कर रहा हो तब उस कंडीशन में आप आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, वो भी 10%। अगर वही कॉमन नाउन आपका सब्जेक्ट का कार्य कर रहा होता तब आर्टिकल द को लगाना आपके लिए ज़्यादा प्रीफर होता। ओके बच्चों। चलिए बच्चों, अगर इतना एग्जाम्पल आपको समझ में आया है तो ठीक है। आज अगला कंसेप्ट हम समझने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है। नेक्स्ट कंसेप्ट के लिए आपको बच्चों आपको 2 या 3 एग्जाम्पल आपको लिखना पड़ेगा। आप लिख लीजिए। पेन कापी लेकर के बैठे हैं ना, चलो ठीक है, अच्छी बात है, बैठे हैं। चलिए लिखिए। पहला एग्जाम्पल हम लिखते हैं, ही थिंक्स हिमसेल्फ। क्या बच्चों, हिमसेल्फ। ही थिंक्स हिमसेल्फ आ धोनी। ही थिंक्स हिमसेल्फ आ धोनी। सेकेंड एग्जाम्पल, ही थिंक्स हिमसेल्फ द धोनी। दोनों एग्जाम्पल सेम है, थोड़े से डिफरेंट हैं। अब पहला एग्जाम्पल क्या है बच्चों, ही थिंक्स हिमसेल्फ आ धोनी। सेकंड एग्जाम्पल, ही थिंक्स हिमसेल्फ द धोनी। अब बताइए बच्चों कि इसमें सेंटेंस राइट कौन है और रॉन्ग कौन है। चलिए बताइए, रेडी, बताइए। पहला सेंटेंस राइट है, रॉन्ग, राइट है, रॉन्ग है। अच्छा चलो, सेकंड एग्जाम्पल, ही थिंक्स हिमसेल्फ द धोनी। अब बताइए बच्चों इसमें राइट क्या है। ये भी राइट है। ओके, चलिए बच्चों, अब आपका पहला एग्जाम्पल, ही थिंक्स हिमसेल्फ आ धोनी, ये सेंटेंस आपका राइट है। ही थिंक्स हिमसेल्फ द धोनी, ये सेंटेंस आपका रॉन्ग है। यदि बच्चों यह सेंटेंस आपका करेक्ट है तो क्यों है, अगर यह सेंटेंस आपका राइट है, रॉन्ग है तो क्यों है। चलिए हम इस कंसेप्ट के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। देखिए बच्चों, ही थिंक्स, वह सोच रहा है, हिमसेल्फ, स्वयं को, कि आ धोनी, वह धोनी है। एक्चुअली हम बात करें वो धोनी नहीं है। धोनी आपका क्या है, कॉमन नाउन यानी प्रॉपर नाउन है। लेकिन ही थिंक्स, वह सोच रहा है, हिमसेल्फ, स्वयं को, कि आ धोनी, वह कोई है, पता नहीं वह कोई है। अब वह सोच रहा है कि मैं धोनी हूँ, एक्चुअली वो धोनी नहीं है, वो अपने आप को सोच रहा है। अब वो कहीं गया, मूवी देख करके आया और कोई मैच क्रिकेट वगैरह देख करके आया, अब वहाँ से आया, अब सोच रहा है कि मैं भी धोनी बन गया। क्या बच्चों, मैं भी। अब वो सोच रहा है, मतलब वो कॉमन था, वह व्यक्ति जो था वो कॉमन था, और जो आपका प्रॉपर था उसको भी उसने कॉमन बना दिया। क्या बना दिया बच्चों, कॉमन। अब जब कोई रूल है आपका, समझने का प्रयास करें। जब कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन कॉमन के जैसा एक्ट करे, जब प्रॉपर नाउन कॉमन के जैसा एक्ट करे, कार्य करे, तो उस कंडीशन में आर्टिकल ए या एन का लगाना परफेक्ट होता है। ओके बच्चों, ही थिंक्स हिमसेल्फ द धोनी इसलिए आपका गलत हो गया। यह रूल समझ में नहीं आया तो नेक्स्ट रूल आप समझने का प्रयास कीजिए। नेक्स्ट कंसेप्ट, जब सामान्य की तुलना किसी महान व्यक्ति के साथ किया जाता है। क्या बच्चों, जब सामान्य की तुलना किसी महान व्यक्ति के साथ किया जाता है तब आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। किंतु जब महान की तुलना किसी महान व्यक्ति के साथ किया जाता है, क्या बच्चों, जब किसी महान व्यक्ति की तुलना किसी महान व्यक्ति के साथ किया जाता है, उस कंडीशन में, उस सिचुएशन में आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल लिख लीजिए आप लोग। एग्जाम्पल है, कालिदास वाज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया।
ऑफ इंडिया। हमने क्या बोला बच्चों कंसेप्ट में कि जब सामान्य की तुलना किसी महान व्यक्ति के साथ किया जाता है तो आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करते हैं, किंतु जब महान की तुलना किसी महान व्यक्ति के साथ किया जाता है तब आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। जैसे कालिदास वाज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अब कालिदास भी है शेक्सपियर के टक्कर के, तब इसलिए जब महान की तुलना महान के साथ किया गया तब हमने आर्टिकल द का प्रयोग किया, जो कि सेंटेंस आपका एब्सोल्युटली करेक्ट है। समझ में आया बच्चों? ओके, जब समझ में आया है तो वीडियो को लाइक भी कर दें और सब्सक्राइब कर दें, शेयर भी कर दें, ताकि और भी बच्चों को लाभ मिल सके और भी बच्चे ज्ञान का मतलब फ़ायदा उठा सकें। आप भी फायदे में रहो, दूसरों को भी फायदे में करो, जिससे कि आपको भी नॉलेज बढ़े और दूसरों को भी नॉलेज मिल सके। बच्चों एक बात बता दें, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।